हेलो एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड, गुड इवनिंग। मैं एक कहानी के माध्यम से आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, प्रभु के बारे में बताना चाहता हूँ, प्रभु हमारा कितना महान है। मैं एक कहानी बताऊंगा और एक शेर है और एक आदमी का। आप जरूर सुने ध्यान से, प्रभु की बड़ी महिमा होगी। तो एक शेर था मेरे प्रिय, जवान शेर था, और एक जवान आदमी था हट्टा कट्टा। ये दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी और ये दोनों जंगल में जाकर एक साथ बैठकर नदी किनारे आपस में बात करते थे और शिकार करते थे। शिकार दोनों करते थे। और जब आदमी शेर के लिए शिकार करता था और शेर आदमी के लिए शिकार करता था, तो एक दिन क्या हुआ मेरे प्रियो, शेर बोला कि भाई मैं आपको बहुत शिकार करके खिलाया हूँ, पर आप अभी अभी अपने घर मुझे कभी ना बुलाए खाने पे, आप हमारे यहाँ हमेशा आते हो। तो आदमी बोलता है कि ठीक है शेर साहब, आप हमारे यहाँ आए और जरूर भोजन करें। तो उसको डेट वेट बता दिया, उस दिन हो गया और फिक्स हो गया। तो ठीक है, वहां से चला गया। तो मेरे प्रिय, जिस दिन डेट था उस दिन शेर साहब जब घर पे आया, तो जब घर पे आ रहा था उसका, तब आदमी अपने घर में तैयारी कर रहा था। अपनी बीवी को बोला कि मैं आ रहा हूँ चिकन लेके बहुत सारा, और इसका तैयारी करेंगे। तो उसकी पत्नी बोले कौन आ रहा है, तो अभी नहीं बताया वो, और फिर चला गया चिकन लेने बाजार में। और बहुत बड़ा थाल में उसने चिकन को, पूरा कच्चा चिकन को सजा के रख दिया। और उसकी पत्नी देख रही है, बोल रही है कि चिकन काहे नहीं बना रहा है भाई, ये काहे नहीं बना रहा है, क्या बात है ऐसा मेरे प्रिय। फिर वो आदमी पूछती है औरत उसकी कि बोलते है कच्चा चिकन कौन खाएगा, इसको पकाओगे नहीं, कब पकाओगे। तो आदमी बोलता है अरे मेरा जो मेहमान है वो शेर साहब है, शेर आ रहा है मेरे यहाँ। तो उसकी पत्नी बोलती है उतने समय में, अरे कैसे तेरे दोस्ती है गंदे बंदे जानवर लोगों से। उसी समय मेरे प्रियो शेर उसके दरवाजे पे पहुंच जाता है। स्त्री का जैसे बारी होता है वैसे शेर साहब उसके गेट के चौखट पे आ जाता है और इस बात को सुन लेता है मेरे प्रियो। और फिर शेर वहीं से वापस रिटर्न हो जाता है, अपने गुफा अपने घर में चला जाता है। और फिर आदमी पूरा दिन पूरा रात वेट करता है कि शेर आया क्यों नहीं, आया क्यों नहीं, मेरा मित्र मेरा दोस्त क्यों नहीं आया। और फिर जब सुबेरे हुआ तो सुबेरे फिर शेर के पास चला गया और उसको भला बुरा बोलने लगा कि तुम नहीं आए, हम तुम्हारे लिए ऐसा किए वैसा किए थे, इतना तैयारी किए थे। परंतु शेर उसका कोई जवाब नहीं दिया मेरे प्रियो। पर शेर बोला लास्ट में, जब आदमी पूरा बोल डाला, तब शेर बोलता है सुनो मित्र, वो कुल्हाड़ी रखा है पेड़ के पीछे, उस कुल्हाड़ी को लाओ और मेरे पूंछ में मारो जोर से। तो उसका मित्र बोलता है नहीं मित्र, ये गलत बात है, मैं नहीं मार सकता, आप मेरे मित्र हो। शेर बोलता है सुन, अगर तू नहीं मारेगा मैं तुझे अभी खा जाऊंगा। तो उसको मजबूरी में उसको उठा के कुल्हाड़ी उसके पूंछ में मारना पड़ा। और जब उस मारा मेरे प्रिय आदमी शेर के पूंछ में, तो उसका जो कुल्हाड़ी का था वो गड़ गया। और फिर वो क्या हुआ, उसको वो कुल्हाड़ी को निकाला और फिर वो शेर बोला कि जा पूरा 1 महीने बाद फिर मेरे से तू मिलना यहीं से। और वो अपना आदमी घर चला गया, अपने मित्र दोस्त के आदमी वो घर में बुलाता रहा। और फिर इसके बाद क्या हुआ, 1 महीना हुआ। जब 1 महीने बाद फिर वापस लौट के आया शेर के पास मिलने के लिए और बोलता है कि शेर साहब आप कैसे हो। तो शेर का जवाब सुनिए, यहाँ पे क्या बोलता है कि अरे मित्र, जो तूने घाव दिया था वो तो भर गया, जो तूने चमड़ी पे घाव दिया था, तो जो मांस पे घाव दिया था वो तो भर गया है, पर जो तेरी पत्नी ने मुझे पीठ पीछे बोला वो आज मेरे दिल में गड़ गया है, वो नहीं जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आदमी सुन के दंग हो गया, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। मेरे प्रिय, ठीक इसी प्रकार हम मनुष्य लोगों का भी जीवन है। कई बार हम ऐसे ऐसे बाड़ी बोल देते हैं, ऐसे ऐसे अनाप शनाप लोगों को बोल देते हैं कि जो जीवन भर उसके हृदय में गड़ जाता है और पूरा जीवन भर मुंह फुलाए रहता है, बैठे रहता है, कभी बात नहीं करता। मेरे प्रिय, बाइबल कहती है तू अपनी वाणी को सोच समझ के बोल, क्योंकि जीवन और मृत्यु का वरदान इस वाणी में दिया गया है। प्रभु का वचन कहता है जीवन और मृत्यु का वरदान मिला है इस गीत पे। इसलिए बाइबल कहती है तू अपनी इस वाणी को सोच समझ कर बोल, चाहे किसी को ठोकर का कारण न बन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु बहुत महान है मेरे प्रिय, इसलिए हमको अपनी वाणी को सोच समझ कर बोलना है। कहीं हम किसी का ठोकर का कारण तो नहीं बन गए। हम अपने अंदर झांके देखें, कहीं हम कहीं ऐसे अपने भाई बहन या अपने रिश्तेदार लोगों को कहीं ऐसी बातें तो नहीं बोल दिए हैं कि जीवन भर उनको गड़ रहा है और इस कारण से वो हमारे घर हमारे परिवार में नहीं आ रहे हैं। कहीं हम अपनी भाई बहन लोगों को ऐसी बाड़ी बोल दिए हैं कि जो हमसे बैर हो गए, मुंह फुला लिए और वो नहीं आ रहे हैं संगति में। झांकिए, देखिए, प्रभु से प्रार्थना करिए, पश्चाताप करिए, प्रभु के पास घुटना टेकिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु बहुत महान है मेरे प्रियो। प्रभु क्षमा करने वाला है, दयालु परमेश्वर है, नम्र परमेश्वर है। हमको भी कहता है कि नम्र हो जाओ। मेरे प्रियो, इस जिंदगी में अगर चलना है तो सबसे पहले नम्र हो जाइए। नम्रता बहुत सारी चीजों को दर्शाती है। आज का संदेश छोटा सा यही है कि आप मीठा वाणी बोलिए, मीठा वाणी बोलिए, किसी के प्रति कोई करवाहट मत रखिए। ये जीवन है, ये आज है कल नहीं रहेगा। आप आज हैं कल नहीं रहेंगे, इस संसार से चले जाएंगे प्रभु के पास।
हालेलुया, हालेलुया। प्रभु बहुत महान है मेरे प्रिय। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। इस संदेश से आपको प्रभु बहुत आशीष दे।